बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर की एक और लेसन के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल। पिछले लेसन में हमने आर्टिकल्स से मुताल्लिक़ पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा है कि आर्टिकल्स की दो किस्में हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन शामिल हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में दा या दी शामिल है। अब THE दा या दी, इसको दा भी पढ़ा जाता है, दी भी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इसको दा कहाँ पढ़ा जाएगा और दी कहाँ पढ़ा जाएगा। तो एक बात आप समझ लें, बस दूसरी आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि जब THE के बाद कोई लफ्ज़ अलिफ़ की आवाज़ से शुरू हो रहा होगा तो इसे दी पढ़ा जाएगा, वरना इसको दा पढ़ा जाएगा। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस्म मारफा अपने साथ आने वाले लफ्ज़ को इस्म मारफा बना देता है, या ये इस्म मारफा का माना देता है। दरअसल जब एक चीज़ का ज़िक्र पहले हो चुका हो, यानी तयन कर दिया जाए कि किसकी बात हो रही है, तो फिर उसका जो कॉमन नाउन होता है उसके साथ दा लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है वो वाली चीज़ जिसका ज़िक्र पहले हुआ है। अगरचे दा का कोई उर्दू में तर्जमा नहीं होता, लेकिन तर्जमा किया भी जा सकता है, अगरचे वो बामुहावरा तर्जमा नहीं रहेगा। तो दा कहाँ इस्तेमाल होता है? दा का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब सुनने वाले या पढ़ने वाले को मालूम हो कि किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे हिज हाउस इज़ ऑपोजिट टू द मॉस्क, उनका घर मस्जिद के बिलमुकाबिल है। यहाँ पर मॉस्क जो मस्जिद का एक कॉमन नाउन है, यानी हर मस्जिद को मॉस्क कहते हैं, लेकिन इस मस्जिद का पहले ज़िक्र हो चुका है और सुनने वाले को मालूम है कि किस मस्जिद की बात हो रही, लिहाजा दा मॉस्क लिखा गया है। दा का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जब कोई चीज़ एक ही हो, जैसे दी अर्थ है और दी सन है, द सन ज़मीन और सूरज। और इसके अलावा अगर किसी फ़िक्रे में एक नाउन का ज़िक्र पहली बार आए तो उससे पहले ए या एन इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो काउंटेबल नाउन हो तो ए या एन इस्तेमाल हो सकता है। मसलन आ मॉस्क, आ रिवर, आ कंट्री। लेकिन जब उसी फ़िक्रे में उस नाउन का ज़िक्र दोबारा आए तो उससे पहले दा आता है, यानी अब पढ़ने वाले को या सुनने वाले को पता चल गया कि किस चीज़ की बात हो रही है, वो चीज़ मखसूस होगी या मुतय्यन होगी है। अब ये सवाल बाकी नहीं रहा कि कौन सी, तो अब उसके नाम के साथ दा आएगा, यानी उसके कॉमन नाउन के साथ। जैसे इसकी जैसे है वंस देयर लिव्ड आ वुड कटर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लकड़हारा होता था, आ वुड कटर या ए वुड कटर, एक लकड़हारा। अब एक लकड़हारे की बात शुरू हो गई है। इन अ सर्टन विलेज, वो एक मखसूस गांव में रहता था। द वुड कटर वाज वेरी ऑनेस्ट, वो वाला या वो लकड़हारा, लकड़ियाँ काटने वाला, बहुत दयानतदार था। तो अभी तक के लिए इतना ही। इसी सबक को मज़ीद तफसील के साथ अगले सबक में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।